तो केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र में मतलब दिल्ली में केंद्र सरकार के नेताओं और किसान संगठनों के साथ मीटिंग चल रही है। 13 नवंबर को किसानों को बुलाया गया था बातचीत के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। तो इसी के चलते कल चंडीगढ़ में जब किसान संगठनों ने बैठक की थी तो वो मान गए थे दिल्ली आने के लिए। वहां पर तैयार किए गए एजेंडे को, जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, उसको लेकर आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। और दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों की शंकाएं हैं, जो सरकार की बातें हैं, उनको लेकर जो है अब विस्तारित मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के दौरान तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि आखिर होता क्या है। किसान अपनी मांग रखते हैं तो किसान अपनी मांग रखते हैं तो केंद्र उन्हें किस तरह से समझाने की कोशिश करता है, या फिर केंद्र कौन सी बातें उनके सामने रखता है, या फिर दोनों की बातचीत के दौरान क्या सहमति निकलकर सामने आती है। तो चर्चाएं बहुत सारी हैं। तो क्या जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड को एक विशेष राज्य होने के नाते विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो उसी तरह से क्या इस मीटिंग के दौरान यह बात भी रखी जा सकती है कि क्या पंजाब और हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य होने के नाते इनको भी इन कृषि कानूनों को लेकर जो तमाम दिक्कतें हैं, तमाम मसले हैं, उनको लेकर एक कृषि प्रधान सूबे राज्य के नाते एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए और उसके ज़रिए कोई हल निकालने की कोशिश हो। आपको बता दें कि मीटिंग से पहले ही किसान ये साफ कर चुके हैं कि वो इन कृषि कानूनों को रद्द करवाएंगे। तो वो चाहते हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। किसानों का तर्क है कि इससे प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो कृषि में सीधे तौर पर आ जाएंगे, कॉरपोरेट आएंगे, तो इससे किसान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त जो है मीटिंग दिल्ली में चल रही है और उस पर आत्ममंथन चल रहा है। किसान और केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल, ये हैं मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो किसान सिर्फ मसला कि 3 कृषि कानूनों का ही नहीं है, मसला वो भी है कि पराली जलाने को लेकर जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है कि 5 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। बड़ी बात किसानों की जो बड़ी बात है उसमें एक और बात है कि पंजाब में पिछले 1-1.5 महीने से जो है ना तो ट्रेन चल रही है, ना यात्री ट्रेन चल रही है, ना मालगाड़ियाँ चल रही हैं। किसान इस बात को भी प्रमुखता से सरकार के सामने रख रहे हैं इस मीटिंग के दौरान, जो जानकारी है, क्योंकि पंजाब में आने वाले दिनों में गेहूँ की बिजाई होनी है। किसानों को यूरिया चाहिए। मालगाड़ियों के ज़रिए ना तो यूरिया आ रहा है और ना ही कोयले की सप्लाई हो रही है। कोयले की सप्लाई के कारण ब्लैकआउट का ख़तरा है और किसानों को जो आने वाले दिनों में गेहूं की फसल के लिए खाद की जो आपूर्ति की जानी है, उसकी भी सप्लाई कहीं ना कहीं नहीं आ रही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर अपना एक ड्राफ्ट बनाकर केंद्र सरकार के सामने आज किसान पेश हुए हैं। तो पता चल जाएगा कि इस मीटिंग के दौरान क्या निकलता है। अगर यह मीटिंग पिछली मीटिंग की तरह बेनतीजा रहती है तो अगली बार जो ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, जो संघर्ष का रोड मैप तैयार कर रखा है किसानों ने, तो वो क्या 18 नवंबर को दोबारा मीटिंग करके उसमें क्या फैसला लेंगे। तमाम बातें हैं। तो अब देखते हैं कि फ़िलहाल इस मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है। इसके बारे में आपको अपडेट देंगे। तो इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे कि आखिर मीटिंग में क्या निकला, क्या किसान नेताओं ने कहा, क्या केंद्र सरकार ने कहा और क्या सहमति बनी। कोई 3 कानूनों में संशोधन किया जाएगा या फिर 3 कानून वापस लेने की बात होती है। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये जो 3 कृषि कानून हैं, 3 कृषि कानून बना दिए गए हैं, इनको वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो किसान हैं वो इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि केंद्र और किसानों के बीच जो आज की जो बातचीत है उसका नतीजा क्या निकलता है। आखिर अगर केंद्र सरकार कानून रद्द नहीं करना चाहती और जो किसान हैं वो इन कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों के टकराव के बीच आखिर बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है, क्या संशोधन किए जाते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए न्यू इंडिया टॉप न्यूज़ के साथ।